नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ शार्ट में। टाइप दूसरा प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल है। आइए थोड़ा सा बेसिक की तरफ चलते हैं। ये बेसिक है। यक्स बटा में वाई, ये बढ़ने वाली वैल्यू है और घटने वाली वैल्यू है यक्स बटा में यक्स प्लस वाई, ये घटने वाली वैल्यू है। बढ़ने वाली वैल्यू को हम ऊपर की तरफ तीर ऐसे ऊपर की तरफ तीर करके प्रदर्शित करते हैं और घटने वाली वैल्यू को हम नीचे की तरफ तीर से ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये बढ़ने वाली वैल्यू है, ये घटने वाली वैल्यू है। टाइप 1 में मैंने बताया था इसके बारे में, इसका बेसिक अच्छी तरह वहाँ बताया हूँ, इसमें भी बता दे रहा हूँ। अब ये यक्स बटा में वाई, ये बढ़ने वाली वैल्यू है और घटने वाली वैल्यू है यक्स बटा में यक्स प्लस वाई। अब ये चीज़ देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश बराबर है तो हर में इसका हर छोटा होता है, वह संख्या बड़ी होती है। तो ये यक्स और यक्स अंश बराबर है, इसका हर वाई है, इसका हर यक्स प्लस वाई है। ये यक्स प्लस वाई जुड़ा हुआ है और ये केवल वाई है, इसका मतलब ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ। तो ये इसका हर बड़ा है, तो इसका मतलब ये भिन्न छोटी है, ये भिन्न छोटी है। ऐसे चलिए अब सवाल पर चलते हैं। ये बोलता है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखिए, ये बोलता है 25% की कमी बोलता है, तो कमी वाली वैल्यू ये है, ये कमी वाली वैल्यू है। तो ये 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। ये कमी वाली वैल्यू है जो हम बाद में लिखते हैं और बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखते हैं। अब कमी हो रही है, ये यक्स है और ये यक्स प्लस वाई। अब जिसमें यक्स का मान 1 है तो वाई का मान निश्चित है कि ये यक्स प्लस वाई जुड़ा हुआ है, तो यक्स का मान 1 होगा और वाई का मान 3 होगा, तभी तो 4 हुआ यक्स प्लस वाई। अब यहाँ से हो जाएगा ये 1/3, ये हो जाएगा बढ़ने वाली वैल्यू और ये जिसका मान होता है यक्स बटा में वाई, ये चीज़ ये बढ़ने वाली वैल्यू होती है। अब यहाँ यक्स बराबर 1 है, वाई बराबर 3 है, तो हमसे पूछा क्या है, प्रतिशत वृद्धि की जाए, ये कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो हमें ये वृद्धि पर आना है। ये कम वाली वैल्यू 1/4 है, तो वृद्धि वाली वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू कितना है 1/3 है, तो 1/3 का मान होगा 33.33%, या 33 से ही 1/3%। ये आपका उत्तर हो गया। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, ये 25% की कमी है, 1/4 की कमी हो रही है, 1/4 की कमी हो रही है, तो वृद्धि कितनी होगी 1/3 की, तो 1/3 का मान क्या होगा 33.33% या 33 से 1/3%। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। टाइप 1 में उसमें मैं बताया हूँ, अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल है, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 20% की कमी आती है, तो कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत बना रहे। अब ये 20% की कमी हो रही है, तो कमी वाली वैल्यू इस तरफ होता है, ये बड़ी वाली वैल्यू यक्स बटा में वाई होता है और कमी वाली वैल्यू यक्स बटा में यक्स प्लस वाई, ये कमी वाली घटने वाली वैल्यू होती है। और ये कमी वाली वैल्यू कितना है 20% है, तो इसका मतलब 1/5 होगा, तो 1/5, ये 1/5, जहाँ यक्स बटा में यक्स प्लस वाई ये कमी वाली वैल्यू है। उसके बाद बड़ी वाली वैल्यू क्या होती है, यक्स बटा में वाई होता है, ये यक्स का मान 1 है तो 1 लिख देते हैं, वाई का मान यक्स प्लस वाई है,
एक्स का मान 1 है तो वाई का मान 4 होगा, तो 4 1 5, इसका मतलब ये वाई का मान 4 हो जाएगा। ये बड़ी वाली वैल्यू है, तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि 1/4 है तो 25% की वृद्धि होगी, ये उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 1/4 का मान 25% होता है, इसलिए इसका उत्तर 25% होगा। ये वृद्धि वाली वैल्यू है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसे ये 20% कमी हो रही 1/5, तो वृद्धि कितनी होगी 1/4 की, तो 1/4 25%, ये उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये 10% कम है, तो कमी ये एक्स बटा में वाई, ये बड़ी वाली वैल्यू है, बड़ा वाला मान है, एक्स बटा में एक्स प्लस वाई, ये घटने वाला मान है। तो घटने वाला मान कितना है 10%। 10% का भिन्न क्या होता है, ये 10% का मान होता है 1 बटा में 10, ये घटने वाली वैल्यू है। बढ़ने वाली वैल्यू हो जाएगी कितना, अब ये एक्स बराबर 1 है, तो बढ़ने वाली वैल्यू हो जाएगी 1/9, और 1/9 का मान जो होता है वो कितना होता है 11 सही 1/9%, ये उत्तर हो गया। या 11.11%, ये उत्तर हो गया। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसे 10% की कमी हो रही है तो 1/10, तो वृद्धि कितनी होगी 1/9, 1/9 का प्रतिशत वैल्यू 11 से 1/9% या 11.11%, ये उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो ये 50% कम है, तो 50% कम है, ये बढ़ने वाली वैल्यू होता है एक्स बटा में वाई, ये बढ़ने वाली वैल्यू है, और घटने वाली वैल्यू होती है एक्स बटा में एक्स प्लस वाई, ये घटने वाली वैल्यू है। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 50% कम है, 1/2 कम है, तो वृद्धि कितनी हुई 1/1 100%, ये 100% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए ये 50% कम है, तो 50% का जो भिन्न मान होता है वो 1/2 होता है, ये घटने वाली वैल्यू है, कम वाली वैल्यू है, तो बढ़ने वाली वैल्यू हो जाएगी 1/1, क्योंकि एक्स का मान 1 है, वाई का मान भी 1 है, तो 1/1 का मान जो होता है वो 100% होता है, ये उत्तर हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 50% कम है तो 1/2, तो बढ़ेगा कितना 1/1, तो 100%, ये उत्तर हो गया आपका। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। ये बोलता है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम है, तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। ये 30% कम है, तो 30% कम का मतलब ये 3/10, 3/10 ये इसका प्रतिशत मान होगा। नहीं याद है तो इसको आप निकाल लीजिए। जैसे 30 है तो 30% को हम 30/100, इसको हम काट देंगे 0 से, ये आ जाएगा 3/10। ये कम वाली वैल्यू है। तो अधिक वाली वैल्यू क्या होगी, अधिक वाली वैल्यू एक्स का मान 3 है, तो एक्स का मान 3 रख देंगे, और एक्स का मान 3 है तो वाई का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। ये जैसे होता है एक्स बटा में एक्स प्लस वाई, तो एक्स बराबर 3 है और वाई बराबर 7 हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, तो एक्स का मान 3 तो वाई का मान 7। ठीक उसी तरह ये एक्स बटा में वाई ये हो जाएगा। ये आपकी बढ़ने वाली वैल्यू है, तो बढ़ने वाली वैल्यू 3/7, इसको प्रतिशत में बदल देंगे, ये 3/7 गुणे 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 300/7, भाग दे देंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूना 14, 6 बचा, 42 सही 6/7%, ये उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
सवाल है ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये पूछा है। तो कम वाली वैल्यू 33 से ही 1/3% है, तो ये बढ़ने वाली वैल्यू x/y से प्रदर्शित करते हैं, और घटने वाली वैल्यू x प्लस वाई से प्रदर्शित करती है ये। तो ये 33 से 1/3% है, तो 33 से 1/3% का भिन्न मान 1/3 होता है। ये कम वाली वैल्यू 1/3 है, तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या होगी, ये बढ़ने वाली वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये x का मान 1 है और y का मान 2 है, x प्लस वाई, क्योंकि ये x का मान 1 हुआ तो y बराबर 2 होगा, तभी तो ये 2 1 3 होगा। तो ये x/y 1/2, 1/2 का मान जो होता है वो 50% होगा। ये उत्तर होगा 50%, ये उत्तर हो गया आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये अंतिम सवाल है। किसी वस्तु पर टैक्स 40% कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपयोग बढ़ा, कितने प्रतिशत बढ़ा, यही पूछा है। तो ये 40% कम है, तो ये बढ़ने वाली वैल्यू होता है x/y। ये वृद्धि वाली वैल्यू है, बढ़ने वाली वैल्यू है, और घटने वाली वैल्यू x प्लस वाई कमी वाली मान है। तो ये 40% कम है, 2/5 ये कम है। जैसे निकाल लीजिए 40/100 कर देंगे 40% को, तो ये 0 0 से काट देंगे, 2 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 पचे 10, ये 2/5 आ गया। ये कम वाली वैल्यू है। तो ज़्यादा वाली वैल्यू कितनी होगी, ये x बराबर 2 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 होगा, तभी तो x प्लस वाई बनकर 5 बना है। तो x बराबर 2 तो y बराबर 3 होगा, तो ये हो जाएगा 2/3, ये बढ़ने वाली वैल्यू है। तो 2/3 का प्रतिशत मान कितना होगा, ये 2/3 गुणे 100 कर दीजिए। अब इसको निकाल लीजिए, ये 200 और बटा में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 सही। ये 2 छक 18, 2 छक 18 बचा कितना 2/3%, ये उत्तर हो गया आपका। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।